Hello students, how are you all? I am your science teacher and this is your lecture number 3 and topic ground water. Previous lectures में हम लोगों ने अच्छे से रीड किया था हमारा जो वाटर साइकिल वाला टॉपिक था वो लेक्चर नंबर 2 में, और मैंने आपको बताया कि अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत सिंपल सा टॉपिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बस जो हमारा हेडिंग दे रखा होता है ना उसका मीनिंग हमें जानना होता है, उसका क्या मीन्स है, मीन्स क्या है उसका। बस अगर हम उसका मीन्स समझ गए तो अंदर चाहे कितनी भी थ्योरीज दे रखी हो ना वो मैटर नहीं करता, हम ऊपर ही अपनी हेडिंग्स को देख के समझ जाते हैं भाई ये चीज़ें इसमें हैं, हमें ये चीज़ पढ़नी है, इस चीज़ का ये मतलब होता है। तो इससे मतलब क्या होता है, चीज़ों को रटने से अच्छा है आप उनको समझ के चलिए। अगर आप चीज़ों को समझ के चलते हैं तो आप कभी भूलते नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले वाटर का जो होता है वो इवोपरेशंस होता है, इसके बाद में वाटर का इवोपरेशंस के बाद में कंडेंशंस का फॉर्म होता है। कंडेंशंस के फॉर्म के बाद में जो वाटर होता है वो प्रिसिपिटेशंस होता है। प्रिसिपिटेशंस के बाद में वाटर कहाँ आता है, सॉइल में, और सॉइल उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और वही फॉर्म आपका हो जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म्स में। आइए अब चैप्टर्स की लाइंस को हम रीड करते हैं, ठीक है। चल, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सॉइल हैज़ मॉइस्ट, जो सॉइल है वो मॉइस्ट मतलब नमी युक्त, नमी एज वेल एज एयर इन इट्स, बट वी कीप ऑन डिगिंग डीप द मॉइस्ट कंटेंट इन सॉइल विल कीप्स ऑन इंक्रीज। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अगर हम सॉइल को डीपली डिगिंग, मतलब डिगिंग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, ज़्यादा डिगिंग करें तो हम देखेंगे जो सॉइल का मॉइस्चराइजेशन वाला यानी कि मॉइस्चर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। विद continuous digging we will reach a point where the enter space between the soil particles। हम जब जो डिगिंग है कंटिन्यू डिगिंग करेंगे तो हम एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर कुछ सॉइल के पार्टिकल्स होंगे और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस में थोड़ा सा जो थोड़ा होता है वाटर और एयर, ये दोनों चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। वाटर्स कुछ हमें दिखाई देने लगता है अगर हम बहुत ज़्यादा डीपेस्ट डिगिंग करेंगे तो। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड इट वाटर टेबल। जो सॉइल की आपकी अपर वो होती है, लिमिट होती है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। और जो आपकी एंड ऑल वाटर प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड इट ग्राउंड वाटर। और जो डिगिंग करने के बाद में जो वाटर टेबल है और एकदम ग्राउंड लेवल पर हम चले जाते हैं उसे हम कहते हैं, जो हमें पानी एकदम नीचे दिखाई देता है, ठीक है, डिगिंग करने के बाद शो ऑफ होता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। चलें आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम, ये वाटर कहाँ से आता है। एज वी नो वाटर चेंज इट्स फ्रॉम एंड मूव इन ए साइकिल इन नेचर। वही साइकिल कौन सी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी, इवोपरेशंस, कंडेंशंस एंड प्रिसिपिटेशंस। ओके स्टूडेंट्स, वो साइकिल रिपीट होती है नेचर में, हमारी प्रकृति में चलती रहती है, ठीक है। वाटर दैट फॉल एज रन एंड दैट वी थ्रो अवे, ठीक है, सेम वही चीज़ है जो पहले हमने पढ़ी। भाई वाटर रन, बारिश होगी, पानी नीचे ज़मीन पे तो गिरेगा कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं वापस। भाई वाटर फैलिंग डाउन दैट मीन्स पानी की बूंदों का नीचे गिरना, बारिश होना, ठीक है। गोज डाउन इनटू द ग्राउंड, और कहाँ जाएंगी, ग्राउंड मतलब नीचे एकदम। इट शीट्स थ्रो द टॉप सॉइल द सब सॉइल एंड पोर्स रॉक, ठीक है। सॉइल में, सब सॉइल्स में, रॉक्स चट्टानों के बीच में वो पानी जाएगा। इट फाइनली स्टिल्स बिलो द पोर्स लैक एज it cannot pass through we non-porous rocks and leads to the large stone of underground water. We draw out this underground water from true wells and wells
places that are dry have less underground water. The level of underground water is an area is called the water table. अगर हमारी अर्थ के अंडरग्राउंड में जो वाटर नहीं होगा तो जो हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, रिवर्स हैं, ये ट्यूबवेल्स और वेल्स मतलब कुएँ वगैरह ये ड्राई हो जाएंगे भाई, क्योंकि अंडरग्राउंड में वाटर नहीं तो कहाँ से आप वेल्स को बना सकते हैं। वेल्स में होता है आपका कुएँ वगैरह, ये सब बना सकते हैं आप। ट्यूबवेल जो आपके खेतों में वगैरह में आप देखते हो लगे होते हैं, बने होते हैं, तो उन चीज़ों को आप बना सकते हैं नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कब है, जब ग्राउंड में वाटर अवेलेबल हो, ठीक है। और द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। चलें, समटाइम्स द वाटर enters through cracks, which mean layers of rocks and gets trapped there. This trapped water reserves is called it एक्विफाइज। कभी आपने देखा है कि वाटर कभी कभी इतनी स्पीड से आता है कि वो रॉक्स और चट्टानों के बीच से होकर के निकल जाता है, उनको मतलब तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस रिवर्स को हम बोलते हैं एक्विफायर, ठीक है। द वाटर कैन बी ड्राउन आउट ऑफ एक्विफायर, ठीक है, एक्विफायर using tube wells and bore wells. Aquifer are recharged by rain water seep into the soil, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, the water is supplied वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स। जो वाटर की जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो क्या क्या हैं, वो उसे हम देखते हैं यहाँ पर। वी नीड वाटर फॉर ए वेराइटीज़ पर्पस सच एज ड्रिंकिंग, ठीक है। आपको पता है वाटर की नीड्स ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, बाथिंग है, एक्सेट्रा है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं। वी गेट वाटर फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, और वाटर को क्या है, हम और भी कई एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम द टैप इन आवर होम ऑल्सो सम ऑफ यूज में हैव ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स एंड बोरवेल्स फॉर विच वाटर इज obtained. The borewells, hand pumps and tubewells are used to bring up groundwater to the surface of earth, है ना। अच्छा, आगे आइए। जिस तरीके से आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस डायग्राम पे क्या क्या दे रखा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ दे रखा है क्रब स्ट्रॉप, फायर हेडर, ट्रांसमिनेशन मेंस, मुनिपल्स मास्टर मैटर, ठीक है। आगे आइए, यहाँ जो हमारा वाटर में रखा है, द वाटर इज़ द सप्लाई टू अवर हाउसेज। जो वाटर है वो हमारे हाउस में, घरों में सप्लाई होता है। आप लोग देखते हो टाइम टू टाइम, मॉर्निंग इवनिंग में इस तरीके से वाटर सप्लाईज होते हैं, ठीक है, पाइप के थ्रू आता है। नियर बाई रिवर, लेक और पॉन्ड, इट प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स, then municipality clean and purify water from these source in water treatment plants. This water is stored in overhead tank and transported to our houses through a network of underground pipelines. Water gets stored in the tank kept on the rooftop of our houses. From these tank water run through intel pipe and reach the kitchens, bathrooms and toilets through taps. This is how we get water in our houses. Look figure 16.5 to get an ideas of how water from water treatment plants reach our houses. जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हो, जैसे कि आप लोग देखते हो ना, जो कभी कभी आप देख रहे हो कि हमारा, आपने कभी बिजली का स्विच बोर्ड देखा है इस तरीके से, उसको ओपन देखा है, ठीक है। आप देखते होगे कि जितने स्विच होते हैं उतने स्विच से वायर्स कनेक्ट होते हैं, सेम चीज़ ना। ऐसे ही हमारी जो ये आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही है, ठीक है, रूफ टॉप दिख रहा है इसको, इसमें क्या होता है, ये एक बड़ी सी होती है और इसमें कई सारे मोटे मोटे पाइप होते हैं, और मोटे मोटे उन पाइप्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत थिन, पतले पतले स्मूथ से पाइप्स होते हैं, और वो पाइप सबके अंडरग्राउंड हो करके सबके घरों में जा करके
कनेक्ट होते हैं, और उन पाइप से लोग क्या करते हैं, अपने घर के जो टैप वगैरह होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये मेजर टंकी को ओपन किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब इन सारी पाइपलाइंस से वाटर जो है लोगों के घर में सप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग अपने अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और वो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिप्लेशंस ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, तो डिप्लेशंस ऑफ वाटर टेबल वाला टॉपिक जो है वो मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, और आपका होमवर्क ये है कि आप जो वाटर टेबल्स का जो पैराग्राफ आपके लिए रीड करने वाला है, वो पैराग्राफ आपको यहाँ तक, ये जो मैंने आपके लिए कहा, ये सारे पैराग्राफ्स के पॉइंट्स आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसको आप सेल्फ रीड करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसके बाद में जो लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें लेक्चर नंबर 4 में मैं आपका डिस्प्लेशंस ऑफ वाटर टेबल, केसेस फॉर डिस्प्लेशंस ऑफ वाटर टेबल, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर इन इंडिया, ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं वाटर की, वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर जो है वो 5 है, 3 है, और इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, पूरा अपना। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो इसका वर्क है वो आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा।